वक्त तुम्हें बदले इससे पहले तुम वक्त को बदल दो। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट देन रिजल्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे, आज हम देखेंगे ग्रुप ए का मैथमेटिक्स 1। ग्रुप ए का मैथमेटिक्स 1 की आज हम बात करेंगे। तो ग्रुप ए मैथमेटिक्स 1 ही पढ़ना है, ग्रुप बी में मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है। तो ग्रुप ए में मैथमेटिक्स में हमने आपको बताया था क्या चीज कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड, यानी कि 3 यूनिट आपको पढ़ना है। 3 यूनिट कौन कौन से भाई? तो पहला यूनिट हमने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। दूसरा यूनिट कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। बस यदि आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो भाई तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, फटाफट शेयर करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तीसरा यूनिट क्या चीज है? अलजेब्रा। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ हम हाजिर होंगे और ये वादा करते हैं कि आपको समय पे खत्म होगा सिलेबस आपका। तो अलजेब्रा जो है बहुत ही ज्यादा मार्क्स आपको देगा। आखिर मार्क्स काहे देगा? क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक में बांटा गया है और जो छोटा टॉपिक है कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो कॉन्सेप्ट जाहिर से उसमें देना होगा। और चैनल का नाम भी है कॉन्सेप्ट तब रिजल्ट, कॉन्सेप्ट देन रिजल्ट। पहले कॉन्सेप्ट ले उसके बाद रिजल्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात ज्यादा नहीं करेंगे, अब चलते हैं अलजेब्रा का मुख्य टॉपिक पे। अलजेब्रा देख भाई, अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा जानने से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाता है और कैलकुलेशन ठीक होने से क्या होगा कि आपका मैथ जो होगा बोल्ड हो जाएगा। और मैथ को बोल्ड करना है अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। इसी के कारण दिया गया है थर्ड में, देना चाहिए था पहले अलजेब्रा को, ताकि अलजेब्रा जो होगा वो ठीक होने से कैलकुलेशन ठीक होगा। तो अलजेब्रा को पढ़ने से पहले अलजेब्रा में कौन कौन से दवाई वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। दूसरा में क्या चीज पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद परम्यूटेशन का इसी से संबंधित आ जाता है, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, और इसी में है कॉम्बिनेशन। जब पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। एनसीआर और एनपीआर, इसमें एनपीआर और इसमें एनसीआर का कॉन्सेप्ट आता है। और एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। और एक होता है सबसे लास्ट आपका जो हो जाता है बाइनोमियल थ्योरम के बाद डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि ये जो यूनिट पढ़ने हैं आपको, ये यूनिट पढ़ने से पहले कैलकुलेशन ठीक करना है। तो कैलकुलेशन ठीक करने के लिए कुछ बेसिक चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो जो होगा मेन बेसिक चीज पे जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है थोड़ा सा आप लोग देखें। तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इंडिसेस क्या चीज होता है। व्हाट इज इंडिसेस? इंडिसेस, इंडिसेस का मतलब यदि हिंदी मीडियम से बच्चे जो भी आए होंगे 10th क्लास करके, तो वो लोग थोड़ा सा हिंदी में भी अभी स्टार्ट करेंगे, फिर गते गते उसमें ढल जाएंगे हम लोग इंग्लिश में। तो इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। ये एस है भाई, घातांक। अब घातांक का मतलब क्या है भाई? घातांक लिख दिया, इंडिसेस लिख दिया, पता उसका मतलब क्या चीज है। तो यदि कोई भी इक्वेशन a का पावर b बराबर c का फॉर्म में होगा तो वो इंडिसेस कहलाएगा। अब ए के पावर बी और सी का है भाई, तो एक के पावर बी में जो यहां ए दिख रहा है आपको, जो ये ए दिख रहा है, इसको बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है भाई। ये जो है इसको बेस बोला जाता है। और ये क्या चीज है? इसको पावर बोला जाता है। और ये जो है आपका वैल्यू निकलता है, रिजल्ट निकलता है। अब ये बेस है, ये पावर है। बेस मतलब आधार हो गया, हिंदी वाले भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पावर मतलब घात हो गया और वैल्यू मतलब आपका मान निकल के आया। जैसे कि यदि कोई इक्वेशन रहे 3 का पावर 3 का फॉर्म में है और 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आ जा रहा है, तो ये है आपका बेस हो गया, ये आपका 3 पावर हो गया, ये 27 आपका वैल्यू हो गया। तो बताने का मेन मकसद यही था कि आप लोग बेस जाने, पावर जाने और ये वैल्यू निकल रहा है उसको जान ले। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिसेस जब जान लिए, कोई भी चीज जानेंगे उसका अपना ना अपना कुछ तो कुछ नियम होगा, कुछ ना कुछ ला होगा। सभी चीज के दुनिया में जितने भी चीज हैं उसके एक एक नियम होते हैं, कोई ना कोई नियम होगा। तो इसका भी किसी ना किसी नियम होता है। देखो कैलकुलेशन तो है, हम लोग ऐसे ही बता देंगे कि बेस सेम है, गुना में पावर जुटेगा, लेकिन उसके लॉ होते हैं। कोई लॉ ऑफ इंडिसेस, और लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक का नियम। तो घातांक के नियम में भी इसके 2 नियम है। एक होता है फंडामेंटल लॉ,
फंडामेंटल लॉ और एक होता है डिराइव्ड लॉ या इसी को स्पेशल लॉ भी बोला जाता है, स्पेशल लॉ। अब आते हैं फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल सबसे पहला देखेंगे तो फंडामेंटल में क्या होता है कि फंडामेंटल में भी 3 नियम आपको पढ़ने हैं। देख भाई नियम इतना बड़का बड़का दिख रहा होगा, लास्ट में हम बताएंगे सब छोटा दिखने लगेगा। तो पहला है फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ। और फंडामेंटल लॉ में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या चीज? अब मल्टीप्लिकेशन लॉ है कुछ नहीं, देखो है कुछ नहीं, सीधा सीधा समझना, एकदम ध्यान यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ वीडियो यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या है कि यदि बेस सेम रहेगा, यदि बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुट जाएगा। यदि बेस सेम, ये बेस है ये पावर है, ये x है x के पावर m इसका पावर है, ये बेस है। देखो भाई इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ अभी बेसिक ठीक कर रहे हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करें। अब बेसिक ठीक होने से क्या होगा ना कि कैलकुलेशन वहां पे आपका लाइनअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस है और ये पावर है, तो बेस सेम है तो गुना में पावर जुट जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर इंटू रहता है यहाँ पे x का पावर 3 तो क्या हो जाता है, x का पावर 2 और 3 5 हो जाता। यदि x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 रहता तो 3 और 3 6, यानी कि बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुट जाएगा। अब दूसरा इसी से संबंधित क्या चीज है, इसी में है डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ इसे क्वोशिएंट लॉ भी बोला जाता है। तो डिवीजन लॉ में क्या चीज है कि बस यही कॉन्सेप्ट है भाई। इसमें क्या चीज है कि बेस सेम है तो गुना में पावर जुट जाता है, बेस सेम है भागा में पावर घट जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, बेस सेम है गुना में पावर जुट जाता है, बेस सेम है भागा में पावर घट जाता है। यदि यहां पे क्वेश्चन रहेगा x के पावर 3 भागा x के पावर 2 तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 2, यानी x केवल x के पावर 1 या x लिखे, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहां पे रहता x का पावर 5 भागा x के पावर 2 तो क्या हो जाता, 5 में से 2 सीधे घटाते तो 3 हो जाता x के पावर 3। तो ये आपका बेसिक चीज है। तीसरा इसी में देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है तीसरा नियम पावर लॉ है। ये पावर लॉ का है भाई कि यदि कोई भी संख्या है x का पावर m है, यदि पावर में n रहेगा तो ये x के पावर mn हो जाता है। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो, यदि रहेगा x का पावर 2 और इसका पावर 3 तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देख भाई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है लोग, 2 तिहाई 6 पढ़ता है, 2 3 जा नहीं पढ़ेगा। अब देख लेते हैं यहां से, ये तो कॉन्सेप्ट आपका मिल गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या चीज था, बेस सेम रहेगा गुना में पावर जुट जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चीज है, बेस सेम रहेगा भागा में पावर घट जाएगा। तीसरा पावर लॉ में क्या देखे कि यदि किसी संख्या की पावर रहेगा, किसी संख्या उसके पावर रहेगा तो गुना में चल जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है इसका पावर में है तो ये दोनों गुना हो जाता है। तो ये चीज आपका हो गया फंडामेंटल लॉ में। अब चलते हैं स्पेशल लॉ में। तो स्पेशल लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट आ सकते हैं एग्जाम में। ऐसे है नहीं आपका सिलेबस में, लेकिन ये आपका कैलकुलेशन में काम देगा। तो दूसरा जो इसमें क्या चीज था, स्पेशल लॉ या डिराइव्ड लॉ, या डिराइव्ड लॉ। या स्पेशल लॉ क्या चीज है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे जीरो पावर लॉ। जीरो पावर लॉ सबसे फर्स्ट, जीरो पावर लॉ। ये जीरो पावर लॉ का है तो समझ में आ रहा होगा। देखो मैथ रहे या फिजिक्स रहे, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि करना क्या चीज है आगे। तो जीरो पावर तक कहीं ना कहीं जीरो होगा, तो x के पावर 0 बराबर 1, यही इसका लॉ है। इतना बड़का कुछ है नहीं, यही इसका नियम है कि यदि किसी संख्या के पावर हम 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यदि 2 का पावर 0 रहेगा तो 1, e का पावर 0 रहेगा तो 1। देखो बहुत जबरदस्त यहां से क्वेश्चन, e का पावर 0 1, e भी एक कांस्टेंट है 2.74 समथिंग इसका मान होता है। यदि रहेगा इसका 3 का पावर 0 तो ये भी 1 होता है। अब x के पावर 0 बराबर 1 काहे होता है, ये जानने में थोड़ा सा उत्सुकता जगेगी, अंदर से इंटरेस्ट जगेगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके पावर 0 बराबर 1 ही क्यों होता है। फिर दूसरा देखेंगे नेगेटिव पावर लॉ। तो देख लेते हैं आइए यहाँ पे कि x के पावर 0 बराबर 1 काहे होता है। तो x के पावर 0 बराबर 1, अभी x के पावर 0 बराबर 1 को देखेंगे तो सबसे पहले x के पावर 0 को छोड़ देते हैं, और 1 है तो कोई संख्या सेम होगा। यदि भाई सेम सेम संख्या से हम भाग देंगे, दोनों समान होगा तो कट के 1 आ जाएगा।
सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तो ये 1 आ जा रहा है तो सिंपल सा यहां पढ़े कि बेस सेम रहेगा तो भागा में पावर घट जाता है m माइनस एम, यानी x के पावर 0 बराबर ये कट करके कितना 1 न आएगा। प्रूफ हो गया सिंपल सा। अब देख लेते इसमें दूसरा नेगेटिव पावर ला। नेगेटिव पावर ला आज केवल बेसिक का वीडियो है। नेगेटिव पावर ला अगला सेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या चीज, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो ये है नेगेटिव पावर ला। नेगेटिव पावर ला में क्या चीज होता है कि किसी संख्या का यदि नेगेटिव है तो वो बटा में आकर के नेगेटिव खत्म हो जाता है। यानी कि यदि 2 का पावर -1 है तो ये 1/2 हो जाता है। समझो, यदि 3 का पावर -2 है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाता है। यानी किसी संख्या का, इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी संख्या का पावर यदि माइनस है तो उसको बटा में करने से उसका माइनस खत्म हो जाता है। अभी आया कैसे भाई, अभी x के पावर -n बराबर 1/x के पावर n ही कैसे होगा, तो इसको देखेंगे। तो यहां पे यदि इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो x के पावर -1 इंटू n इंटू 1 कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। अब n इंटू 1 होगा, अब 1 का वैल्यू क्या चीज होगा, तो x के पावर -1 इंटू x के पावर 0 बराबर 1 अभी पढ़े हैं हम। x के पावर 0 बराबर 1 अभी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर देखते हैं, हमने क्या देखा कि x के पावर -n बराबर x के पावर -n इंटू 1 होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो अभी 1 होगा तो x के पावर -n इंटू 1 का वैल्यू x के पावर 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक चीज आप लोग देखिए कि x का पावर -n है इंटू 0 है तो ये x का पावर -n प्लस 0 होगा, कोई दिक्कत। इसका पावर -n प्लस 0, यार इसको लिख सकते हैं इसके पावर 0 -n, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस में है, हमने पढ़ा कि बेस सेम रहेगा तो भागा में पावर घटेगा। यदि घटल है ऊपरे पावर तो का भागा में सेम बेस कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो x के पावर 0 बटा x के पावर n हम लिख सकते हैं। x के पावर 0 का मान 1 हो गया, x के पावर n हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, प्रूफ हो गया, ये हो गया। तो दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए, सेम पावर ला। ये 0 पावर ला हो गया, एक होता है फ्रैक्शन या रूट ला बोलते हैं उसको। तीसरा देख लीजिए, रूट ला। रूट ला में कुछ नहीं भाई, यदि रूट में यहां पे n है और यहां x है तो आपका यही चीज देखिए x का पावर 1/n हो जाता है। यानी इसका मेन कॉन्सेप्ट कहने का यह है कि यदि यहां पे 3 है और रूट में क्यूब रूट x है तो x का पावर 1/3 हो जाएगा। यदि यहां 4 रहेगा तो x का पावर 1/4। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ठीक हो। जब पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां कैलकुलेशन में ये सब चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कि यहां जितना रहता है वो बटा में चल के नीचे आ जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखना, ठीक है। तो ये आपका रूट ला। और चौथा एक और है सेम पावर ला। सेम पावर ला है, तो सेम पावर ला में क्या चीज होता है कि सेम पावर ला में पावर सेम होते हैं। उसको देखेंगे, थोड़ा सा डिराइव्ड करेंगे जब आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहीं तक इसको अंत करते हैं। x के पावर m है और प्लस में देखिएगा गुना x के पावर n है, y का पावर n है, तो ये x y का पावर n भी होता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका 2 के पावर। अपने से एग्जांपल लेके देखिएगा कि 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर, देख भाई यहाँ पे n सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए पावर, तब होगा। यदि 2 का पावर 3 है तो 2 3 6 का पावर 3 करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि भागा का कॉन्सेप्ट ले ले तो x के पावर n भागा यदि y का पावर n है तो x भागा y का पावर n ही होता है। तो ये आपका सेम पावर ला है। इसमें बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, तो आगे हम लोग देखते रहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो भाई बस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन पे। थैंक यू मेरे भाई।